सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने जीएस पोर्शन के बारे में कि किस प्रकार से हम जीएस को अपने टैकल करें कि सीपीयू में करीबन हम अपना 30+ ले आएँ, जो एक एवरेज मार्क्स अगर इतना आपका आ रहा है तो बहुत वेल एंड गुड होता है। उसके ऊपर जितना आप ला सकें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड उसके साथ साथ में चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, चाहे एमटीएस हो, उन सब में भी सेम ही सिलेबस रहता है, तो उनमें भी अच्छे मार्क्स ला सकें। तो देखिए, अभी मैं पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस फील्ड में आए हैं तो मैं तो अभी यही कहूँगा कि जिन चीज़ों को, जैसे मैंने जो गलती की हैं, वो आप लोग ना करें कि शुरू में आते ही जीएस पर ही ना लग जाएं। पहले आप अपने मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। ज़्यादा तक जब आपके वो 60-70% हो जाएं, तब आप थोड़ा थोड़ा जीएस पे आएँ। शुरू से ही अगर आप इस पे फंस गए तो उलझ जाएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और आपको पता है कि एसएससी की फील्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का रहता है इम्पोर्टेंस, क्योंकि वहीं से आप अपने कंफर्म मार्क्स उठा सकते हैं। जीएस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं होता क्वेश्चन कैसे आते हैं। कभी आपके बहुत अच्छे भी आ सकते हैं तो कभी आपके बहुत ख़राब भी मार्क्स आ सकते हैं जीएस पे। बट अपना काम यही है कि जो भी है पढ़ना अच्छे से पड़ेगा जीएस को। तो आज की वीडियो में पूरा इसी के बारे में बात करेंगे कि हम जीएस को किस प्रकार से टैकल करें कि अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि जिस स्ट्रेटजी को मैं फॉलो कर रहा हूं वही आपको मैं बताऊंगा। अगर आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आप वहाँ से पढ़िए अगर आपको वहाँ से समझ में आ रहा है। बट जो मुझे अभी तक अच्छे लगे हैं, एसएससी फील्ड में बहुत से टीचर से पहले पढ़ चुका हूँ, बट फाइनली जो मुझे बढ़िया लगे और कम समय में रिलेवेंट और अथेंटिक चीज़ें जो मुझे समझ में आई कि यहाँ से मिल रही है, वो है परमार सर का यूट्यूब चैनल। वहाँ से आप लोग अगर चाहें तो वहाँ से अपने आप सिलेबस को अच्छे से कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, और रिलेवेंट और अथेंटिक चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। फालतू में ज़्यादा समय नहीं आपका लिया जाता है, क्योंकि पता है कि जीएस इतना बड़ा सिलेबस होता है, अगर उसको पढ़ाने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो सर कोशिश करते हैं कि शॉर्ट्स टाइम में कम से कम लेक्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ों को प्रोवाइड कर सकें। तो अभी सीधे अपने बात करते हैं। हम सबको पता है कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, स्टैटिक है, करंट है, इतनी चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले मैं करंट की बात कर लेता हूँ। देखिए, करंट के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि आप कोशिश करें कि मंथली वाला करंट या तो 3 महीने 2 महीने वाला ही करें, और डे बाय डे लेक्चर्स इस करंट वरेंट के मत देखें तो ज़्यादा ही सही रहेगा। बट अगर आप लोग देख रहे हैं तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ये डे बाई डे वाला सिस्टम मत रखें। ज़्यादा तक मंथली के करंट अफेयर्स ऑफ इंडोलॉगस हो गया, या और बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप कहीं से भी कर सकते हैं करंट के लिए। अब बात आती है अपनी स्टैटिक जीके की, बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक जीके के लिए आप सबको पता है कि एसएससी की फील्ड में स्टैटिक जीके का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया है। हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन हर शिफ्ट में 100% कन्फर्म है कि रहेंगे ही रहेंगे, कुछ किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो अब सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि जहाँ से मैंने अभी तक अपने स्टैटिक जीके कंप्लीट किया वो परमार सर के यूट्यूब चैनल से ही है। फ्री में प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ स्टैटिक जीके बाई परमार सर। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको फ्री में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर पूरा कंप्लीट ऑथर्स की हो गए, कंप्लीट स्पोर्ट्स हो गया, कंप्लीट घराना हो गया, कंप्लीट क्लासिकल डांस, फेस्टिवल्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स ऑफ द स्टैटिक जीके हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दैट प्लेलिस्ट। तो आप लोग वहाँ पर जाकर कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखिए, उसकी बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और उसको पर डे रिवाइज करना स्टार्ट कर दिए। सर ज़्यादा तक प्रीवियस ईयर रिलेवेंट चीज़ें ही करवाते हैं, तो जिससे इर्द गिर्द एग्जाम में वो फंस जाते हैं। तो आप वहाँ से अपनी स्टैटिक जीके को कर सकते हैं। बट अगर आप लोग और किसी टीचर से कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। वहाँ भी काफ़ी नवीन सर भी काफ़ी अच्छा ही स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, बट वो हिंदी में है, इस वजह से थोड़ा मुझे इंग्लिश में ही प्रेफर रहता है मेरा प्रेफरेंस, इस वजह से मैं परमार सर को चूज़ किया। उसके बाद अब बात करते हैं अपने और जीएस पोर्शन में आते हैं, जो बचे अपने मेन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब। तो देखिए, अब एफआरबी बैच आप सबको पता होगा कि फ्री में सर का प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब में। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग कोर्स ले रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो फ्री में आपको बैच मिल जाएगा। आप पूरा सर की प्लेलिस्ट डाल प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेंगे, वहाँ पर सब कुछ है कंटेंट। वन शॉट चाहे तो आप उनको देख सकते हैं, फुल पूरे हर सब्जेक्ट को वन शॉट पढ़े हैं। और चाहे अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप सर का सब कुछ देख सकते हैं, प्रॉपरली आप नोट्स बना सकते हैं उनके। और अब बात करते हैं कि किस प्रकार से जीएस को और अच्छे से पढ़ना है। तो जैसे जिस प्रकार से जीएस को पढ़ते जाएंगे, तो पर डे आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनका साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं, जो एफआरबी बैच से अगर आप कर रहे होंगे तो, और साथ साथ में उनको रिवाइज करते जाएं।
उसके बाद 2 से 3 चीज़ें जो मैं ऐड करूँगा। सबसे पहले कि जो चीज़ें आप पढ़ते जाएँ, आप टेक्स्ट बुक पे चले जाएँ या और कहीं भी यूज़ कर रहे हो मॉक, वहाँ पर चैप्टर टेस्ट आपको हर एग्ज़ाम को मिल जाएँगे। सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ, सब में चैप्टर टेस्ट होते हैं। टॉपिक वाइज़ टॉपिक्स, हर चैप्टर के टॉपिक वाइज़ टॉपिक्स क्वेश्चन्स रहते हैं 10-10, 12-12। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ें उनके हर एग्ज़ाम से चैप्टर टेस्ट से टॉपिक निकाल कर उनके क्वेश्चन लगाते जाएँ साथ-साथ में। तो इससे आपको और भी चीज़ें याद होती जाएँगी, साथ-साथ में आपको पता चलता जाएगा कि एग्ज़ाम में पूछ क्या रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ से मिलती जाएँगी, तो आप उसके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो ये एक जो मैं कुछ खुद स्ट्रेटजी बनाया हूँ, जो कुछ ट्रिक्स अप्लाई करता हूँ, वो मैंने आपको बताई। जब इतना करते जाएँगे धीरे-धीरे, जब हर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15-15 दिन, 20-20 दिन लगेंगे आपको कंप्लीट करने में। हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, बाकी और में आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। सर का बहुत कम ही लेक्चर्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। फिर आपको उनका रिवाइज़ करना है बार-बार, और चैप्टर टेस्ट लगाने हैं। इतना सब हर सब्जेक्ट्स के आप करने के बाद जो भी हैं, उसके बाद जब आप सबको रिवाइज़ कर चुके ज़्यादा तक, उसके बाद आप आएँगे, उसके बाद सेक्शनल मॉक्स में आइएगा जीएस के, और तब सेक्शनल मॉक्स जीएस के लगाना स्टार्ट करिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको लगते रहेंगे कि ये नहीं है, तो आप उनको भी रिवाइज़ करते जाइएगा, साथ-साथ में उनको मतलब लिखते जाइएगा, टेस्ट लगाइएगा मॉक तक। और सबसे लास्ट में जब आपका इतना पूरा हो जाए कि आप नोट्स बना लिए, पढ़ लिए, रिवाइज़ कर लिए, उसके क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर लिए, तो चैप्टर हर, और मतलब कि हिस्ट्री को वन शॉट में काफ़ी मॉडर्न हो गए, एंशिएंट और मिडिल, सबके परमार सर फ्री में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस लाते रहते हैं। तो जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, तब वो उन वन शॉट्स को देख लें, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं सर कराते हैं, बहुत प्लेलिस्ट बनी है, तब वहाँ से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा पहले पढ़ने के बाद। इतना चीज़ होने के बाद जब आपका और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद जाकर आप पीवाईक्यू सीरीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करिएगा, जो सर हर साल कराते हैं, है ना। तो ये पूरा मैं खुद स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, और अगर आप इतना करते हैं तो डेफिनेटली यार 30 प्लस आ जाएंगे आराम से सीपीओ में। उसके अलावा हर एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि सर का जो कंटेंट है बहुत ही प्रीवियस ईयर बेस है, तो उससे क्वेश्चन हमेशा कंफर्म है कि फंसता ही फंसता है। और यही सब भाई स्ट्रेटजी बतानी थी मुझे, जो मैंने पूरी आपको बता दी है। मैं देख लेता हूँ, अगर और कुछ मैं भूल रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँगा। हाँ, 1-2 चीज़ें मैं ये भी नोट करना आपको भूल गया बताना, कि जो आप नोट्स बनाएंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई रिवाइज़ करेंगे। और बुक और नोट्स में यही फ़र्क होता है, जैसे मेरे पास भी बुक है, आपके पास भी डेफिनेटली जीएस की बुक होंगी, बट बुक और नोट्स में भाई थोड़ा सा फ़र्क यही होता है कि बुक में पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, और नोट्स होती है तो नोट्स में जो सर कराए रहते हैं वो केवल पेपर में आने वाली चीज़ें ही सर कराते हैं। वो जो बीच की पूरी कहानियाँ होती हैं वो सबको गायब कर दिया जाता है, तो काफ़ी शॉर्ट्स नोट्स बन जाती हैं, और उसको रिवाइज़ करने में बहुत आराम रहता है एग्ज़ाम टाइम पे, बार बार उसको रिपीट कर सकते हैं। तो यही पूरा भाई स्ट्रेटजी था, और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। जय हिंद।